हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हाफ ईयरली एग्जाम रूटीन, क्योंकि अभी आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब अगर आप भी उनमें से जिन्हें बहुत सारा सिलेबस फिनिश करना और मेक श्योर करना है कि ये सब उन्हें एग्जाम डेट तक याद रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये टेक्निक्स आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी और आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगी, जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और सब कुछ फाइनल डे तक याद रखोगे। तो अपने एग्जाम टाइम पर आपको अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है, अपनी नींद को अच्छे से कंप्लीट करना है और आपको मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी नहीं उठना है। बस अपने रेगुलर उठने के टाइम से 1 घंटा पहले उठ जाए। और मैं अपने एग्जाम आने से कुछ दिन पहले थोड़ा जल्दी उठने लग जाती थी, ताकि मैं अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। तो अब उठने के बाद आपको सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना है। डायरेक्ट टी कॉफ़ी नहीं लेनी, और आप चाहे तो वार्म वाटर भी ले सकते हैं। और अब ना आपके एग्जाम्स आने वाले, तो आपको अपने डे की वैल्यू को समझना होगा कि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप ब्रश कर ले, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद आ जाए टू डू लिस्ट बनाने के लिए। अपने एग्जाम से पहले में कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, जिसमें हम टू डू लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी वाइज अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम आने के 6-7 दिन पहले आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो आपको कम समझ में आते हैं या फिर याद नहीं होते, और फिर एग्जाम के 2 दिन पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिसका आपका एग्जाम आने वाला है। इस तरह से आप अपनी स्टडीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अब आपको एग्जाम टाइम पर अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर और नर्वसनेस में हम अपने खाने पीने और हेल्थ दोनों ही चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आप थोड़ी देर वॉक, एक्सरसाइज जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, और आपको मेडिटेशन तो जरूर करना है, ताकि आप पीस एंड काम हो जाए। तो अब आप पढ़ने बैठ जाओ, और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसे अपने सामने रख दो, और जो भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है उससे भी अपने पास ही रखें, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो अब अगर आपके लिए पढ़ाई शुरू करना सबसे डिफिकल्ट हो, या आपको समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, देन रिफर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। और अगर इसमें इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो तो और भी अच्छा है। इन क्वेश्चंस के आंसर को पहले याद करो, और अगर आपके टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं तो उन्हें भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इससे आपको हर बार सब कुछ स्क्रैच से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इस मेथड से पढ़ने से आपको एक अच्छी स्टार्ट मिलेगी। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, फिर आप उसी चैप्टर की बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी याद कर सकते हो। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 1 दिन पहले अपने नहाने खाने किसी भी चीज पर फोकस नहीं करते, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप दिन भर रिफ्रेश फील करोगे। तो अब आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ले, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो प्रोडक्ट्स आपको सूट करते हैं वही यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन सॉफ्ट एंड नरिश होती है और हाइड्रेट रहती है। इसके बाद अब आप लिप्स पर लिप बाम लगा ले। आपको लिपस्टिक का यूज़ नहीं करना है, और लिप बाम का यूज़ करने से लिप्स ड्राई नहीं होते और सॉफ्टनेस बनी रहती है। और फेस के साथ साथ बॉडी की केयर करना भी ज़रूरी है, तो आप अपने हैंड्स और फीट्स पे बॉडी लोशन लगा ले। तो बस यहीं पर ही हमारा स्किन केयर कंप्लीट हो गया है। मैं तो बस 3 से 4 प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हूँ। तो अब आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, और आपको एग्जाम डेज पर इवन नॉर्मल डेज में भी खाने को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। हर मील को टाइम पर लेना है और पानी का प्रॉपर इंटेक करते रहना है। मॉर्निंग में अपनी बॉडी को फ्यूल देना बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर आप मॉर्निंग में अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो या फिर अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हो, तो इसका आपके माइंड पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और आपको ऑल डे लेजीनेस फील होती रहती है, और आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो। बिकॉज जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो आपके ब्रेन में फ्यूल की कमी हो जाती है, जिस वजह से उसका किसी भी वर्क पर फोकस कर पाना हार्ड होता है। तो अब आप पढ़ने बैठ जाओ, और आप जब भी कोई चैप्टर रीड कर रहे हो तो अपने पास हमेशा एक रफ नोटबुक जरूर रखो, जिसमें आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स और मेन आइडिया स्क्रिबल करते जा रहे हो। एक बार हम पैराग्राफ्स को जल्दी जल्दी रीड करते जाते हो और एंड में भी रियलाइज की कुछ भी समझ नहीं आया, फिर आप उसे वापस 3-4 बार पढ़ते हो, लेकिन तब भी आपको चीजें पेंटली समझ आती है। बट जब आप एक्टिवली शॉर्ट फ्रेजेस या कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहते हो, देन आपकी अलर्टनेस हाई होती है, आप जल्दी कनेक्शंस बना पाते हो और आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हो। और एग्जाम टाइम पर स्टडी करते वक्त जो भी आंसर आपको याद ना उसे लिख कर याद करो, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, और इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो अब ना हमारा स्टडी सेशन लंबा हो गया था, तो तब तक लंच भी प्रिपेयर हो गया। अब आप अपना लंच कर ले, और आप जितना हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाएं। तो अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले, क्योंकि दिन भर पढ़ने से हम बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहे, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। तो अच्छे से अपने आप को रिलैक्स और रिचार्ज करने के बाद ना आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करोगे। तो अब आप टी कॉफी जो भी चाहें वो ले सकते हैं, ताकि आप वापस से पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। और आप इस टाइम पर थोड़ी देर फोन भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी चलाना है वो चला सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ी देर बातें कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए।
इसके बाद आपका ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाए और नहीं है तो वापस पढ़ने बैठ जाए। और आपको एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको सनसेट से पहले का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। इस टाइम के अंदर आपको अपने दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूबल टास्क फिनिश करने हैं। यूजुअली हमें आदत होती है कि हम सुबह अपनी चीज़ें आराम से करते हैं, एकदम रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल तरीके से, ये सोच करके अभी तो पूरा दिन बचा है। बट जैसे जैसे रात होती है हमारे अंदर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है एंड दूसरी तरफ आपको टेंशन भी होती है कि कैसे सब कुछ फिनिश होगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने दिन की शुरुआत का पहला हाफ अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपको 6 बजे से पहले अपने टास्क को कंप्लीट करना है, देन ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएगा कि मुझे ये चीज़ें शाम होने से पहले खत्म करनी है। तो अब आप थोड़ी देर छत पर आ जाए और अगर आपकी कोई हॉबी है तो वो कर ले और आपको ब्रेक में स्टडी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपने ब्रेक्स को एंजॉय करना। और आप चाहें तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस या फिर सॉन्ग सुन सकते हैं ताकि आप पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक फील करें। और आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अगर आप नर्वस फील करोगे तो आपने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो अब आप डिनर करने के लिए आ जाए और आप अपना डिनर जल्दी कर ले ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आप एग्जाम टाइम पर डिनर लाइट ही करें। तो अब डिनर करने के बाद आप रिवीजन करने के लिए आ जाएं। तो अब अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे यहाँ तक पूरा देखा है तो आप सच में स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 10-12 घंटे पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स ही लाओ, क्योंकि इस मेंटेलिटी की वजह से स्टूडेंट्स का फोकस टाइम स्पेंड पर होता है, इंटेंसिटी पर नहीं। हो सकता है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उन 10 घंटों में आपने कितने घंटे इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई की, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हो और सामने टीवी चल रही है, आप नोट्स बना रहे हो और साथ में कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, तो इसे बोलते हैं सूडो स्टडी, जहाँ पर आपके सामने बुक तो खुली हुई है पर आपका ध्यान कहीं और है। तो अब आप सोने से पहले अपना बैग पैक कर ले ताकि आप कोई भी सामान घर पर ना भूले। और अगर आपके पास एग्जाम से रिलेटेड कोई सामान नहीं है तो आप शाम को ही सारा सामान लाकर बैग में रख दीजिए। और अब आपने अपना बैग पैक कर लिया, अब आप अपना नाइट स्किन के रूटीन फॉलो करने के लिए चले जाइए। तो अब आप इस रूटीन को अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में गुड स्कोर करोगे एंड ऑल द बेस्ट। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट्स बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।